गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज जो विषय हम करने वाले हैं उस विषय का नाम है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसे कैसे बदला जाएगा, अभी हम देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी नोटबुक और आज व्याकरण के हिसाब से आज अपनी व्याकरण की नोटबुक और कलम ले ली होगी। रचना यानी बनावट। बनावट के आधार पे वाक्य के तीन भेद होते हैं। वो है सरल, संयुक्त और मिश्र। बच्चों, इसे अंग्रेजी में कहते हैं, एक मिनट, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सरल सिंपल सेंटेंसेस, संयुक्त कंपाउंड और मिश्र वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक उद्देश्य यानी सब्जेक्ट और एक विधेय यानी प्रेडिकेट होता है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य बहुत ही सिंपल होता है। सो देखिए, जैसे वर्षा हो रही है, मोहन पतंग उड़ा रहा है। मोहन पतंग उड़ा रहा है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। रविवार को भी हम पढ़ेंगे। वह फलों के लिए बाजार गया। राम खाना खाकर सो गया। बच्चों, यहाँ पे देखिए, जैसे वर्षा सब्जेक्ट है और हो रही है, उसके बारे में कहा जा रहा है प्रेडिकेट। मोहन पतंग उड़ा रहा है। कौन उड़ा रहा है? मोहन। मोहन इसमें सब्जेक्ट है और पूरा वाक्य उसके बारे में जो कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट है। तो सरल वाक्य बच्चों, इसमें सिर्फ एक ही वाक्य होता है, इसीलिए इसे सरल कहा जाता है। अब दूसरा देख लेते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य मतलब छोटे छोटे वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। तो बच्चों, पहला जो हमने वाक्य किया था कि इसमें समुच्चय बोधक अव्यय, सो यहाँ पे देखिए, और ये हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। एक वाक्य है माँ बाजार गई, ये एक वाक्य हो गया, और दूसरा हो गया माँ सब्जियां लेकर आई। इन दोनों वाक्यों को और के माध्यम से जोड़ा गया है। इसमें न कोई वाक्य बहुत ऊपर का है, प्रधान है, न कोई उसमें आश्रित है। दोनों का जो स्टेटस है वो समान है इस वाक्य में। दूसरा वाक्य देखिए, आप खाना खाएं और आराम करें। आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी? राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। तो देखिए बच्चों, और इहो और या, इसलिए
तो जो है ये कौन से वाक्य का उदाहरण है? समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। आगे देखिए, राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो समुच्चयबोधक अव्यय अवश्य सफल होता है। सोमवार को हड़ताल है, अतः बाजार बंद रहेगा। तो ठीक है बच्चों, देखा आपने कि कैसे संयुक्त वाक्य और दो वाक्य, दो से अधिक, लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जुड़े रहते हैं। संयुक्त वाक्य की पहचान दो उपवाक्यों के बीच समानाधिकरण, समानाधिकरण का अर्थ होता है बच्चों समान अधिकार संबंध होता है। संयुक्त वाक्यों में दो या दो से मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। अगर दोनों वाक्य को आप अलग अलग कर दोगे तो अपना अर्थ देंगे। मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहते। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी नोटबुक में उसको 3 भागों में कैसे डिवाइड किया गया है, तीनों की परिभाषा और एग्जाम्पल लिखेंगे। चलिए, अभी मिश्र वाक्य बच्चों, मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य की जैसा, तैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि आदि व्याधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। व्याधिकरण मतलब बाधा उत्पन्न करने वाले, मतलब एक जो है प्रधान उपवाक्य है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित। एक को हटाओगे तो दूसरे का अर्थ नहीं हो पाता। देखिए, जैसे ही शाम हुई, कॉमा लगाया है, नहीं तो वैसे ही आता। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। सो बच्चों देखो, इसमें जो योजक है वो एक व्याधिकरण योजक है। एक के बिना दूसरा अधूरा होता है वाक्य। उपर्युक्त वाक्यों में जो आपने पहले के 2 वाक्य देखे, उसमें कौन सा आश्रित है, कौन सा प्रधान उपवाक्य है, वो अभी हम देखेंगे, और कौन से योजक थे उसके अंदर। सो देखिए, शाम हुई था क्या वाक्य? जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। सो बिजली चली गई प्रधान उपवाक्य है, और आश्रित कौन सा है? शाम हुई। और योजक शब्द कौन से हैं? जैसे ही। दूसरा देखिए, उस लड़के को बुलाओ, ये मेन वाक्य हो गया। जिसने योजक है, काले रंग के जूते पहने हैं। समझ में आया बच्चों?
कौन सा डिपेंडेंट सेंटेंस है और कौन सा मेन क्लॉज है? मेन क्लॉज, ओके, वो जब तब जब से जुड़ा हुआ है, जैसे ही जुड़ा हुआ है वो आश्रित होता है, और उसके बाद वाला या पहले, जैसे दूसरे वाक्य में देखिए, उस लड़के को बुलाओ, ये मेन क्लॉज है। और उसके जिसने काले रंग के जूते पहने वो डिपेंडेंट वाक्य है। देखिए बच्चों, आपके परीक्षा में जो आने वाला है, वाक्य रूपांतरण कीजिए। ये आप लोग सिर्फ अपना पढ़ने के लिए रखेंगे, नोटबुक में नहीं लिखोगे बच्चों। लिखना चाहो तो लिख लेना, पर जिसको परेशानियों की दिया तो है, क्यों लिखे, तो फिर ठीक है, मत लिखिएगा आप। वाक्य परिवर्तन, किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। सरल और साधारण, ये दोनों एक ही नाम है बच्चों। सरल या साधारण वाक्य में मिश्र वाक्य में परिवर्तन देखिए। सरल वाक्य है, पहला लेती हूँ, अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। मिश्र वाक्य में बदलना है तो मैं बदलूंगी, जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं, या जो लड़के अच्छे होते हैं वो मेहनती भी होते हैं। मेहनती लड़के अच्छे होते हैं। जो, वो, मिश्र वाक्य, जब, तब। दूसरा देखिए, छतरी वाले आदमी को बुलाओ, उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है, जिसने छतरी ली है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जब, तब, जिसने, उसने, ये बच्चों डालना है आपको मिश्र वाक्य में। वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया, उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए बाजार गया। प्रधानाचार्य के आते ही प्रार्थना शुरू हो गई। जैसे ही प्रधानाचार्य आए वैसे ही प्रार्थना शुरू हो गई। पांचवा, स्वस्थ रहने के लिए तुम्हें दूध पीना चाहिए। यदि स्वस्थ रहना है तो तुम्हें दूध पीना है। मनु ने अलौकिक दृश्य देखा। मनु ने एक दृश्य देखा जो अलौकिक था। माँ के जाते ही बालक रोने लगा। जब माँ गई तो बालक रोने लगा। शाम होते ही वह चली गई। जैसे ही शाम हुई वैसे ही वह चली गई, या सिर्फ कॉमा लगा दीजिए। मैंने एक दुबला पतला आदमी देखा। मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत दुबला पतला था। सरस कवि का सब आदर करते हैं। जो कवि सरस होता है उसका सब आदर करते हैं। सरस होते हैं, सरस होता है, कवि उसका आदर करते हैं। अब सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे बदलें? आप खाकर आराम करें, आप खाना खाएं और आराम करें। सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया। सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया। वह भोजन करके विद्यालय जाता है। वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। बादल घिर कर भी न बरसे। बादल घिरे परंतु वर्षा न हुई। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। वह बाजार गया और उसने फल खरीदे। रोहन कक्षा में रहकर भी नहीं पढ़ा। रोहन कक्षा में रहा पर पढ़ा नहीं। यहाँ पे पर देखिए, परंतु देखिए, और ये सब समुच्चय बोधक अव्यय हैं। आठवां देखिए, निर्धन को लूटने के अलावा उसने उसकी हत्या कर दी। उसने न केवल निर्धन को लूटा अपितु उसकी हत्या भी कर दी। ये बच्चों, इसको थोड़ा और आप ठीक से कर सकते हो कि उसने
निर्धन को लूटा और उसकी हत्या कर दी। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, हमने कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो फिर ये उदाहरण को आप और डालिए या डालिए। ठीक है बच्चों, संयुक्त वाक्य है तो कठोर बनकर भी सहृदय बनो, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। निर्धन होने पर भी वह ईमानदार है, वह निर्धन है और ईमानदार है परंतु ईमानदार है। ये हो गया आपका सरल से संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। अब जो ये इस तरफ का वाक्य है मिश्र वाक्य। यदि आप घर आए तो आपसे बात हो, आप घर आइए और बात कीजिए। जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई तब हम घर लौट आए। विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई और हम घर लौट आए। मेरे पिताजी वे हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं। वे मेरे पिताजी हैं और वे कुर्सी पर बैठे हैं और कुर्सी पर बैठे हैं। जो तोता पिंजड़े में बंद है वह फल खा रहा है। तोता पिंजड़े में बंद है और फल खा रहा है। जब मंत्री का भाषण समाप्त हो गया तब वे घर आए। मंत्री का भाषण समाप्त हो गया और वे घर को आ गए। जब मैंने उसे देखा तब वह हंसने लगा और मैंने उसे देखा और वह हंसने लगा। जब वर्षा हुई तब मोहन आ गया। वर्षा हुई और मोहन आ गया। जब मैं अकेला था तब 4 गुंडों ने मुझे पीटा। मैं अकेला था और 4 गुंडों ने मुझे पीटा। जैसे ही शेर दिखाई दिया वैसे ही लोग डर गए। शेर दिखाई दिया और लोग डर गए। हाँ, सो बच्चों देखिए, अब जो हम लोग कर रहे हैं मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में वाक्य परिवर्तन। तो पहला देखिए, जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं। वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। राम ने कहा कि देखिए यहाँ पर ये जो है मिश्र वाक्य के लिए है। राम ने कहा और वह निर्दोष है। इन दो वाक्यों को के माध्यम से जोड़ा गया है। राम ने खुद को निर्दोष घोषित किया। मुझे बताओ कि आपका जन्म कहाँ और कब हुआ। आप मुझे अपने जन्म के स्थान और समय के बारे में बताएं, समय बताएं। सो ये जो और है बच्चों, ये आपको और दिख रहा है, लेकिन ये 2 वाक्यों का और नहीं है, वो 2 शब्दों के बीच का, स्थान का और समय का। सो इसलिए ये सरल वाक्य है। ये कंजंक्शन सिर्फ 2 वर्ड्स का कंजंक्शन है। जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए। कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययी का अर्थ है कंजूस। जब शिक्षक कक्षा में आए तब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना शुरू किया। जब मुसीबत आए तो साहस बनाए रखना। मुसीबत आने पर साहस बनाए रखना चाहिए। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, गाड़ी जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। मेरा विचार है कि आज फिल्म देखने चलें। मेरा विचार आज फिल्म देखने का है। बच्चों मुझे लगता है ये पूरा अच्छे से कर लोगे, 2-4 बार सुन लोगे तो आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। अब देखिए संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में परिवर्तन।
मैं अच्छा खेला किंतु हार गया। यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी मैं हार गया। ठीक बच्चों, पहला हो गया। दूसरा, पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई। जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई। बिजली जाते ही टीवी बंद हो गई। जैसे ही बिजली गई वैसे ही टीवी बंद हो गई। वह मेहनती है अतः वह पराजय स्वीकार नहीं करता। वह मेहनती है जो पराजय स्वीकार नहीं करता। वह ऐसा मेहनती है जो पराजय स्वीकार नहीं करता। वह परिश्रमी था और सफल हुआ। वह परिश्रमी था इसलिए सफल हुआ। वह था इसलिए। सो एक इसमें सफल हुआ प्रमुख वाक्य है। यहाँ पर वह परिश्रमी था, ये जो है उपवाक्य है। यहाँ पे राम ने कहानी सुनाई और करण रो पड़ा। राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि करण रो पड़ा। सूरज निकला और चिड़िया चहचहाने लगी। जब सूरज निकला तब चिड़िया चहचहाने लगी। पुलिस ने चोर को देखा और उसे पकड़ लिया। ज्यों ही पुलिस ने चोर को देखा त्यों ही उसे पकड़ लिया। परीक्षाएं समाप्त हुई और हम घूमने चले गए। जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई हम घूमने चले गए। घंटी बजी और छात्र बाहर आ गए। जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छात्र बाहर आ गए। गांव में एक कुआं था और उसके चारों ओर फूलों की क्यारियां थी। गांव में एक ऐसा कुआं था जिसके चारों ओर क्यारियां थी। टीबी के मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया और स्वस्थ हो गया। टीबी के मरीज ने दवा का टीबी के जिस मरीज ने या जैसे ही टीबी के मरीज ने, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जिस या जैसे ही टीबी के मरीज ने दवा का कोर्स किया वैसे ही वो ठीक होने लगा या हो गया। टीबी के जिस मरीज ने दवा का कोर्स पूरा किया वह स्वस्थ हो गया। सो याद रखना बच्चों, जब तब जो सो ये मिश्र वाक्य है। बच्चों ये आपको अपने नोटबुक में करना है। आओ देखें कितना सीखा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और रचना के आधार पर उनका भेद लिखिए। सो आपको पढ़ना है और उसका टाइप लिखना है। प्रातः उठो और 1 घंटे नियमित रूप से व्यायाम करो। बताइए कौन सा वाक्य है? ठीक है। जो मरीज दवाएं लेने अस्पताल गया। विच सेंटेंसेस? अध्यापक आए और कक्षा में शोर बंद हो गया। परिश्रमी मजदूरों को सभी काम पर बुलाते हैं। जो लोग धनवान होते हैं उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। जैसे ही मोहन आया श्याम ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। उसने अपना आपा खोया और कटु वचन बोलने लगा। सवेरा होते ही पक्षियों के कलरव से आसमान गूंज उठा। आंधी आई और धूल उड़ने लगी। अपने अथक परिश्रम से उसने असंभव को भी संभव बना दिया। बच्चों ये 10 वाक्य लिखोगे और उसके आगे आप ये बताओगे कि ये सरल है कि संयुक्त है कि मिश्र है। क्वेश्चन 2 जो मैं दे रही हूँ बच्चों, वह निम्नलिखित वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदलिए। तो ये बच्चों जो भी वाक्य है इसको आपको मिश्र वाक्य में
बदलना है। इसे आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सिर्फ आंसर लिखेंगे। ठीक है बच्चों। मेरे घर पहुंचते ही आंधी आ गई। पुस्तकें खरीदने के लिए वह बाजार गई। दुकान पर सजी मिठाइयाँ देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ गया। निराला जी के द्वारा रचित कविता सभी को पसंद आई। गार्ड द्वारा हरी झंडी हिलाते ही गाड़ी चल पड़ी। है ना? क्या क्या होगा इसका? जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी दिखाई वैसे ही गाड़ी चल पड़ी। पानी का टैंकर आते ही लोगों में हलचल मच गई। अब ये आप पढ़ के बच्चों इसको आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन मंगलमय हो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद बच्चों।